नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जब हम लाइफ में आगे बढ़ने की सोचते हैं ना, तो हमारे साथ कोई नहीं होता। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमने जो भी स्कूलिंग की होती है, कॉलेज किया होता है, वहाँ से जो हम सीखते हैं, समझते हैं, उसके बेसिस में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जब हर्डल्स आते हैं ना, तो इंसान 2 कदम पीछे पड़ता है। लेकिन उसे अकेले ही वो हिम्मत जुटानी पड़ती है कि वो दोबारा से बाउंस बैक करके आगे बढ़ जाए। लाइफ में समस्या आए उसको वो अकेले फेस करता है। ये हर एक की जर्नी है। जिसने भी सफलता ज़िंदगी में हासिल की है ना, जिसने भी जो मुकाम हासिल किया है ना, वो उसने अपने बलबूते पे किया है। उसने अपनी विल पावर से किया है। अगर ये विल पावर उसके पास ना हो ना, तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। उसकी अपनी विल पावर है, जो उसको हर संघर्ष में उसको जीत दिलाती है। हर कमज़ोरी जब उसे महसूस होती है ना, तो वो एक ताकत बन जाती है। उसकी विल पावर ही है, जो उसे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इस विल पावर को हमेशा जगा के रखो। इसके बिना इंसान ज़िंदगी में कुछ नहीं है। उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, तो वो कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल समस्या का समाधान खोज लेगा। हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल लेगा। समस्याएँ आएँगी और ये लाइफ़ है, ये लाइफ़ का एक पार्ट है, ये रहेंगी। उसे इंसान को, हर एक इंसान को अकेले ही उन चीज़ का सामना करना है। आपको भी करना है। तभी आपको लाइफ़ में जो आप चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जो मुकाम आप सपने में देख रहे हैं ना, उसको हासिल करना चाहते हैं ना, वो अपनी आप विल पावर से हासिल करेंगे। चलिए, इस टॉपिक को ना, अकेले लाइफ़ में आगे बढ़ना है ना, अकेले चलना है, हिम्मत रखना है आगे बढ़ने के लिए, वो अकेले आपको ही बढ़ना है, कोई आपको और नहीं बढ़ाएगा, आपको खुद बढ़ेंगे आगे। इस टॉपिक को ना थोड़ा-सा एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक दूर-दराज गाँव होता है, वहाँ पर ना एक बच्ची होती है, एक लड़की होती है। वो लड़की के अंदर ना बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षा थी, कुछ बड़ा करने की। उसके सपने बड़े थे, उसकी चाहत बड़ी थी, उसकी लगन भी बड़ी थी। वो हर चीज़ में अपने आप को ना एक कॉन्फिडेंट लड़की महसूस करती थी। हर काम को वो शिद्दत से निभाती, हर काम को वो शिद्दत से करती और उसमें वो फर्स्ट भी आती। अब उसकी ये जिज्ञासा ना उस गाँव तक सीमित थी। गाँव में वो संसाधन नहीं थे, वो रिसोर्सेज़ नहीं थे कि उस लड़की को वो आगे बढ़ने में हेल्प कर सकें। अब उसके पेरेंट्स, आस-पास के लोग सब बोलते थे कि तुम लड़की हो, तुम्हारी एक मर्यादा है, तुम्हारी एक लिमिटेशंस हैं, इन लिमिटेशन से तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तुम्हें जो करना है इसी गाँव के दायरे में करना है, यहाँ पर तुम अपने आप को सेफ़ और सिक्योर महसूस करोगी। लेकिन लड़की के सपने बड़े थे, वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए ना कुछ भी कर सकती थी। उसे अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस था, उसकी वो जानती थी कि मेरे में वो पोटेंशियल, वो पावर है, वो मेरे अंदर स्टैमिना है कि मैं जो चाहती हूँ वो हासिल कर पाऊँगी। चाहे उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़े, चाहे उसके लिए खूब पढ़ाई करनी पड़े, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे वो कुछ भी स्ट्रगल करना पड़े, वो हर चीज़ के लिए तैयार थी। वो मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि मेरे को लाइफ में हासिल करना है, जीत हासिल करनी है, सक्सेस हासिल करनी है, अपना ड्रीम जो मैंने सोचा है वो हासिल करना है। उसका ड्रीम एक ही था कि मैं अपने आप का एक सबके सामने एक एग्जाम्पल सेट करना है, एक सक्सेसफुल लेडी का एग्जाम्पल सेट करना है। वो एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी। अब उसके लिए उसे प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। वो ट्रेनिंग उसे गाँव में अवेलेबल नहीं थी। फिर उसने मन बनाया, एक रात उसने डिसीजन लिया कि इस गाँव में रहते ना मैं अपने ना ड्रीम्स को हासिल नहीं कर सकती। एक जो सक्सेसफुलनेस मेरे को चाहिए ना, वो मैं हासिल नहीं कर सकती। उसने डिसाइड किया, अपने पेरेंट्स से उसने रिक्वेस्ट किया कि मेरे को इस गाँव से बाहर निकलना है, शहर जाना है, शहर में जाके अच्छी एजुकेशन लेनी है, कुछ सीख के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन उसके पेरेंट्स के पास वो रिसोर्सेज़, वो मनी नहीं था कि वो उसे शहर भेज सकें। लड़की ने फिर भी रिक्वेस्ट की, कोई बात नहीं, मैं खुद जाती हूँ, खुद मेहनत करती हूँ और मेरे को जो करना है लाइफ में उसके लिए मेरे को बस आपसे परमिशन चाहिए। पेरेंट ने उसकी जो जिज्ञासा थी उसको देखा, महसूस किया कि लड़की अपने आप में कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है ना, तो उसके पेरेंट ने उसको अलाउ कर दिया।
लड़की बाहर निकलती है। अब उसने सोच तो लिया कि मैं शहर जाती हूँ, शहर जाके काम कुछ भी करके मैं अपनी पढ़ाई करके अपने आप को एजुकेट करके अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ना है मेरे को। लेकिन इतना आसान नहीं था। वो सिटी से बाहर निकलती है, वो अपने गाँव से बाहर निकल सिटी पहुँचती है। अब सिटी में पहुँच के बहुत सारे चैलेंज उसके सामने आते हैं। घर ढूँढना है, रहना है, रोज़मर्रा के खर्चे निकालने हैं, अपनी एजुकेशन के लिए भी टाइम निकालना है, अपने सपने की तरफ आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी है। इतना आसान नहीं था। फिर जैसे-तैसे करके उसने एक छोटा-सा घर किराए पर लिया। अब खर्चे निकालने के लिए उसने जो उसे आस-पास में जो कहीं भी जॉब की पॉसिबिलिटी मिली, उसने वो जॉब जॉइन की। जॉब करके अपने खर्चे निकालने शुरू किए। अब वो इन चीज़ों में ना इतना पिस गई कि अपने सपने को वो भूलना शुरू हो गई। क्योंकि जॉब करते हुए उसके पास वो टाइम ही नहीं बच रहा था, वो एनर्जी नहीं बच रही थी जिससे कि वो और चीज़ों में अपने आप को लगा सके। एक बार रात को सो रही थी, सोचते-सोचते उसने सोचा कि मैं यहाँ शहर आई किस लिए थी? मैं क्यों आई थी? मैं अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके यहाँ क्यों आई थी? मैं तो वो तो भूल ही गई। तो उसने फिर से अपने आप को जगाया, अपने अंदर हिम्मत जगाई। नहीं, मेरे को चीज़ें हासिल करनी है, मैं जिस काम के लिए आई हूँ, वो तो मैं भूलती जा रही हूँ। फिर उसने अपना एक शेड्यूल बनाया, अपना लाइफ़ का एक साइकिल बनाया, डेली के रोज़मर्रा का साइकिल बनाया कि मेरे को नौकरी भी ज़रूरी है, मेरे को अपने खर्चे भी चलाने हैं, किराया भी देना है, खाना खर्चा भी निकालना है, अपनी एजुकेशन के लिए भी खर्चा निकालना है। फिर उसने शेड्यूल बनाया, अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन किया और उसने पड़ोस में ही एक इंस्टीट्यूट था, जहाँ पर आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती थी, वहाँ उसने एडमिशन लिया। फिर उसने अपनी लाइफ़ को प्रॉपर तरीके से बैलेंस करना शुरू किया। अपना जॉब भी कर रही थी, अपने स्पेयर टाइम में उसने वो अपनी एजुकेशन लेना शुरू किया और उस एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू किया। प्रैक्टिस करते-करते महीना बीता, 6 महीने बीते, साल बीता। धीमे-धीमे उसकी मेहनत रंग लाना शुरू हुई। जो उसने आर्ट सीखा था, उसमें परफेक्शन आना स्टार्ट हुआ। फिर उसने आर्ट्स क्रिएट किए थे, उसके पास में एक एग्जीबिशन लगी। वहाँ उसने रिक्वेस्ट किया, अपनी अपनी आर्ट्स को वहाँ आर्ट गैलरी में रखा। लोगों को उसकी आर्ट बड़ा पसंद आई। धीमे-धीमे लोग उसकी आर्ट को देख के उस आर्ट की तरफ आकर्षित हुए। लोगों को उसकी आर्ट बड़ा पसंद आना शुरू हुई। उसकी पहली एग्जीबिशन में उसकी 10 पेंटिंग्स बिकी। उसने फिर नेक्स्ट मंथ फिर आर्ट गैलरी में कहीं एग्जीबिशन का प्लान हुआ। उसने फिर से रिसोर्सेज निकाले, फिर से लोगों से रिक्वेस्ट किया। आर्ट गैलरी में उसने अपनी आर्ट्स को रखा। लोगों को और पसंद आई, उसकी आर्ट और बिकना शुरू हुई। करते-करते वो उसकी प्रैक्टिस करती रही और चीज़ों में अपनी परफेक्शन लाती रही। उसकी आर्ट में परफेक्शन आता चला गया। धीमे-धीमे उसकी पेंटिंग्स चारों तरफ मशहूर होना शुरू हो गई। अब उसकी जो मेहनत थी, वो रंग लाना शुरू हुई। वो फिर अपने गाँव वापस आती है। फिर वहाँ के लोगों को अपनी लाइफ़ का जो सक्सेस जर्नी है, वो बताती है। उसी के एज के जो यंगस्टर्स थे, जो लड़के-लड़कियाँ थे, उसकी चीज़ों को देख के उससे प्रेरित हुए। उसकी जर्नी को समझा, सीखा। फिर उसने सबको बताया, अगर तुमको लाइफ़ में आगे बढ़ना है ना, तो आपको अपने आप को सही तरीके से मेंटेन करना सीखना होगा, सही तरीके से प्लानिंग करना सीखना होगा। आपको आगे बढ़ना है तो आपको खुद आगे बढ़ना होगा, आपको अकेले ही आगे बढ़ना होगा। देखो, आपके स्ट्रगल में आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। जब आप सक्सेस हो जाएँगे ना, तो आपके साथ खड़े होने वाले बहुत से लोग खड़े हो जाएँगे साथ में आके। तो लाइफ़ में आगे बढ़ना है ना, तो आपको अकेले ही आगे बढ़ना है। अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना है आगे बढ़ने के लिए। उसकी ये बातें उसके उसकी के हम उम्र लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सराहा, उससे चीज़ें सीखी। लोगों के अंदर उसने एक जोश भरा कि आगे बढ़ने के लिए एक हिम्मत चाहिए, एक जुनून चाहिए, जज़्बा चाहिए, डेडिकेशन चाहिए और अपनी जो उसकी नॉलेज है उसको एनहांस करने की आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, आपके अंदर फायर होना चाहिए। आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स के आपके जो खड्डे आएँगे ना, उन खड्डों को आपने पार करना है, उनसे घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। लोगों को उसकी बातें बहुत अच्छी लगीं। लोगों ने उसकी सक्सेस जर्नी को देख के अपने आप में एक चीज़ें अडॉप्ट की कि लाइफ में बढ़ा कैसे जाता है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो उन चीज़ों को उन्होंने नोट डाउन किया और अपनी लाइफ को उसने जितने भी उसके यंगेस्ट थे, उसके साथ के हम उम्र के बच्चे थे, उन्होंने उस चीज़ को सीख के अपने आप को आगे बढ़ाने की तैयारी की।
ये कहानी कहलाती है कि जब आप आगे बढ़ते हैं ना, तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन जब आप किसी मुकाम पे पहुंच जाएंगे तो आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे। याद रखो, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा। चीज़ें सीखनी आपको अकेले ही सीखनी पड़ेंगी, और उसके लिए लाइफ का जो प्लानिंग करना है ना, वो आपको अकेले ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। आपको अपनी लाइफ की प्लानिंग करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ये बात आप समझ जाओ, तो आप लाइफ को प्रॉपर तरीके से प्लान कर पाएंगे। अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से प्लान करो। आपको जो एजुकेशन लेनी है उस वो प्रॉपर तरीके से एजुकेशन लो। अपना समय वेस्ट मत करो। अपनी लाइफ का एक गोल सेट करो और एक टाइम शेड्यूल बनाओ। उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से कैच करो। लर्निंग करनी है, प्लानिंग करनी है, उसको एग्जीक्यूशन करना है, प्रॉपर तरीके से उसके एक्शन प्लान बनाने हैं। उन चीज़ों को शेड्यूल करके लाइफ में आगे बढ़ो, तभी आप ज़िंदगी में सफलता हासिल कर पाएंगे। सफलता आसान नहीं होती, लेकिन हाँ, मुश्किल भी नहीं होती। आप चीज़ें करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने ड्रीम्स तक पहुंच पाएंगे। चीज़ों को सीखो, समझो और आगे बढ़ो। चलिए फिर मुलाकात इसी टॉपिक के साथ। You melt the तब तक अपना ice ख्याल रखिए। behind my चैनल को stone सब्सक्राइब cold करना मत eyes. भूलिएगा। I turn to नमस्कार, ashes, धन्यवाद। but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand.